हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे चैप्टर 8 का, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ 3 एंगल ए इक्वल 4 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी, कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये देखिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक इजी तरीका है ना, हम लोग पूरी को एक्स मानते हैं यहाँ। ठीक है, क्या लिखेंगे कि लेट 3 एंगल ए इक्वल 4 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी इक्वल एक्स। ठीक है, तो वो क्या मान लिया हम लोग, एक्स। तो यहाँ पर एक्यूरेट लिखते हैं हम लोग, 3 एंगल ए इक्वल क्या होता है, एक्स। एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, x/3। इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड। अरे सुनो ना, फिर आगे 4 एंगल बी, इसको लिखेंगे x। एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, x/4। अरे बच्चा, अरे समझ ना। फिर लिखे 6 एंगल सी, तो x एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा, x/6। इतना तो कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्या चीज़, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग करते हैं सॉल्व इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इधर ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल ए का वैल्यू कितना है, x/3 लिखते हैं, प्लस बी का वैल्यू x/4, सी का वैल्यू x/6 इक्वल टू 180। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 8x, एक्चुअली 12 भी हो सकता है, छोटा लेते हैं नंबर तो सही रहेगा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं 12, तो 12 में 3 के डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x होगा ना, प्लस यहाँ 3x प्लस 2x इजकल टू 180। अब इसको ऐड कीजिए, 4 3 7 ठीक है, यानी 9x/12 इजकल टू 180। अब इसको हम यहाँ से कटाते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2x इजकल टू, ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो 12 2 जा 24 और 1 0। एक्स का वैल्यू कितना आया, 240। आया समझ में ना। अब आगे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। वैल्यू हमको पहले से ही पता है। यहाँ पर देखिए, अगर वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर x/3, ए का वैल्यू है ना, अच्छा यहीं पर रखता हूँ मैं, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। x/3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 240/3। विकेट कितना आएगा, 3 8 जा 24 और 80, यानी आंसर कितना आया, 80। ए का वैल्यू और हम लिखते हैं हटा के, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 80 आएगा। आ रहा समझ में। फिर वैसे ही 4 का वैल्यू तो यहाँ लिखेंगे 240 और अपान में 4, 4 6 जा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60। आ रहा समझो ना। फिर यहाँ 6 क्या रख देंगे हम लोग, क्या चाहिए कि 240/6, ये कटेगा 4 टाइम में, यानी सी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया आपका, 40। आप ऐड करके भी इसे देख सकते हैं कि आंसर हमारा सेम आया है। अरे समझो ना कैसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी, देखिए यहाँ पर लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180। ठीक है, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 दिया है। सॉरी, ये गलत हो जाएगा ना ऐसे, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल ही हमारा होता है 180, तो इसमें कुछ क्वेश्चन में गलती होगा। आई थिंक 180 ना होकर ये 108 होगा। ठीक है,
रुकिए कलर चेंज करता हूँ, इसको 108 कर लीजिए। ठीक है, एंगल ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 108। ठीक है, आगे फिर दिया है एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 130। तो एंगल ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगल ए प्लस बी को वैल्यू हमको पता ही है हम लोग को ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी कर लेंगे। अब एंगल ए और बी का वैल्यू कितना है यहाँ से देखिए 108, तो लिख लेंगे 108 प्लस एंगल सी इजकल टू 180। ठीक है, तो एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 108 को सब्ट्रैक्ट कर दे किसमें से 180 में से, तो 72। तो एंगल सी का वैल्यू आ चुका है। अब एंगल सी का वैल्यू आ चुका है ना, तो यहाँ एंगल बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एंगल बी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यहाँ से लिखते हैं क्या चाहिए, देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू कितना दिया है 130। या लिख देंगे क्या चाहिए एंगल बी इजकल टू 130 माइनस 72। सी को इधर लेकर रखे हैं तो माइनस 8 और यहाँ टर्म से 68। एक मिनट 12 हो जाएगा तो 58 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एंगल बी का वैल्यू 58, वैसे ही एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए इजकल टू 108 माइनस 58। एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 50। तो सबका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ऐसा समझो ना कैसे हो रहा है क्वेश्चन, सबके आंसर आ चुके हैं। ठीक है, इससे एंगल सी का वैल्यू आ चुका है, एंगल बी का वैल्यू हो गया और एंगल ए का वैल्यू आगे समझो ना, तो ये हमारे सब वैल्यू है, इसको कर लीजिए आप सॉल्व। ठीक है, तो चलिए और देखिए वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए बच्चा जितने क्वेश्चन समझा रहा ना, एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए, क्योंकि देखिए ये बेस चल रहा है, आपको आगे पढ़ना है 10th 11th और 12th, तो बेस हमारा मजबूत रहेगा तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है। देखिए मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ लाइन बाई लाइन। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।